आगे वापस संवाद चलता है दोनों में। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। अब आगे लक्ष्मण परशुराम जी से क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंस करके लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हमें तो ये मालूम है, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनहु, सुनहु मीन्स कि सुनते हैं, हम तो यही जानते हैं, जाना मीन्स जानते हैं कि सब जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे देवताओं के धनुष समान होते हैं। हंस करके लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हमने तो ये सुना है और ये जाना है कि सारे देवताओं के धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का मीन्स क्या, क्षति मीन्स हानि, लाभ मीन्स लाभ, जून मीन्स पुराने, धनु मीन्स धनुष एंड तोरे मीन्स तोड़कर। तो जब लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हमें क्या ध्यान, हमने तो यही सुना है कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं, और क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा इस पुराने धनुष को तोड़ करके, ये हमें नहीं पता। क्या क्षति लाभु जुन तोड़े, धनु तोड़े, कि इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये हमें नहीं पता। क्षति मीन्स नुकसान, लाभु मीन्स लाभ, जून मीन्स पुराने, हम बोलते हैं ना जूना हो गया, कपड़ा जूना हो गया, जून मीन्स पुराना, तोड़े मीन्स तोड़ा। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने इसको धोखे से नया समझ लिया था, राम ने इसको धोखे से नया समझ लिया था, और ये तो राम के देखने मात्र से ही टूट गया, इसका मतलब बहुत पुराना होगा। लक्ष्मण अपनी दलील दे रहे हैं कि राम ने इसको नए धनुष के धोखे से तोड़ दिया। छूत टूट रघुपति ही नहु दोषु, दोष मुनि बिनु काज करई कारोस। अब यहाँ लक्ष्मण श्री राम जी की पैरवी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि छूत टूट, छूत मीन्स छूते ही टूट गया, रघुपति हो न दोषु, रघुपति मीन्स रघुपति का कोई दोष नहीं है, रघुपति का कोई भी दोष नहीं है, रघुपति मीन्स श्री रामचंद्र का कोई भी दोष नहीं है। ये धनुष तो छूते ही टूट गया, राम ने तो उसको नया समझा था, पर शायद ये पुराना था, तो ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई का रोष, रोष मीन्स क्रोध, तो हे मुनि, बिनु मीन्स बिना, बिना कारण के, काज मीन्स बिना कारण के क्यों कर रहे हो, का रोष क्या क्रोध है, बिना वजह से आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या कारण है। बिनु मुनि बिनु काज करई का रोष, की हे मुनि आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। अब वापस परशुराम जी लक्ष्मण को जवाब दे रहे हैं। बोले चिते, चिते मीन्स जो उनके हाथ में परसा था, बोले चिते परसु की ओरा, परसु की तरफ देख करके बोले, बोले चिते परसु की ओर, परशुराम जी ने जो उनके हाथ में परसा था उस परसे की ओर देख करके बोला, रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना है। रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा, मोरा मीन्स मेरा, स्वभाव मीन्स स्वभाव को तूने ना तो सुना है ना पहचाना है। लक्ष्मण को कह रहे हैं परसे की ओर देख करके कि शायद तूने मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना है। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही। तो परशुराम जी ने परसे की ओर देख करके उसको बोला कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, बालक बोली मतलब मैं तुझे बालक समझ करके, बालक समझ करके, बंधो नहीं तो ही, बंधो नहीं मीन्स मैंने तेरा वध नहीं किया, तो ही मीन्स तुम्हारा, मैंने बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया। बालक समझो, वधो नहीं तो ही, बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया।
केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मूर्ख, जड़ मीन्स मूर्ख, मंद बुद्धि का। तो मूर्ख, तुम केवल मुझे मुनि ही समझ रहा है, तू केवल मुझे एक ऋषि ही समझ रहा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मूर्ख तू मुझे केवल एक मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अब यहाँ पर परशुराम का जो है वो स्वभाव उग्र हो जाता है और वो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्टू होना। तो यहाँ जो वो बातें कह रहा है वो सब अपनी प्रशंसा के लिए कह रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब क्या क्या विशेषताएं बता रहा है परशुराम जी अपनी। बाल ब्रह्मचारी अर्थात मैं बचपन से ही मैंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया है। मैं आश्रम में रह रहा हूँ, गुरु के आश्रम में रह रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा ले रहा हूँ और बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, जैसा कि कोई हुआ ही नहीं हो। दूसरा, अति मीन्स दूसरा नहीं हुआ हो, जैसा कोई दूसरा बाल ब्रह्मचारी नहीं हुआ हो वैसा मैं हूँ। विश्व विदित, विश्व विदित मीन्स जिसको पूरा विश्व संसार जानता है, जिसको पूरा संसार जानता हो। क्षत्रिय कुल तो ही, कि मैं क्षत्रिय वंश का नाश करने वाला हूँ, क्षत्रिय वंश का मैं दुश्मन हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, की पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। मैंने क्षत्रियों के कुल का नाश करने का संकल्प लिया था, मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ। अपनी प्रशंसा में क्या कह रहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। पूरा संसार मुझे जानता है, पूरा संसार मुझे जानता है और मैं क्षत्रिय के कुल का नाश करने वाला हूँ, उसका पूरा दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, वापस अपनी प्रशंसा के लिए कह रहा है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल मीन्स भुजाओं के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर। भूमि भूप बिनु कीन्ही, भूप बिनु मीन्स राजा विहीन, राजाओं के विहीन, बिना राजा के, बिना राजा के, राजाओं के बिना। कीन्ही मीन्स करी है मैंने। विपुल, विपुल मीन्स अनेक बार, विपुल मीन्स अनेक बार। महिदेवन दीनी, महिदेवन मीन्स ब्राह्मणों को दी है। अब परशुराम जी वापस अपनी प्रशंसा में क्या कह रहे हैं, पहले तो कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, जैसा दूसरा नहीं है और मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ। अब कह रहे हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कि मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर इस पूरे संसार को राजाओं के विहीन कर दिया। मतलब मैंने सारे इस भूमि से सारे राजाओं का नाश कर दिया। एंड विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार ये भूमि मैंने ब्राह्मण को दान में दे दी है। सहस्त्र भाव भुज छेदन हारा, फिर वापस अपनी प्रशंसा में क्या कह रहे हैं कि सहस्त्र भाव वाला जो राजा था, जिसकी बहुत सारी हजारों भुजाएं थी, उसका भी, उसकी भुजाओं को भी मैंने काटा है। तो सहस्त्र भाव भुज छेदन हारा, छेदन हारा मीन्स काटने वाला, कि सहस्त्र भुजाएं, जिसकी हजारों भुजाएं थी, उसकी हजारों भुजाओं को काटने वाला हूँ मैं, मैंने उसकी हजारों भुजाओं को काटा है। परशु बिलोक महीप कुमारा, इस परसे की ओर देखो हे राजा के पुत्र, इस परसे की ओर देखो, इसी परसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। परशुराम जी और ज्यादा उग्र हो गए और लक्ष्मण को कह रहे हैं कि परशु बिलोक महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, इस परसे को देखो और इस परसे से ही मैंने सहस्त्र बाहु वाली जो भुजाओं का राजा था उसकी भुजाएं काटी है। मातु पिता उन्हीं सोच बस, करसी महिष किशोर। अब लक्ष्मण को समझा रहे हैं, मात पिता उन्हीं सोच बस, करसी महिष किशोर, की है महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, उनका जो तेरे पर ऋण है उसके बारे में सोच, अपने माता पिता के बारे में सोच, वरना मतलब तू अब मेरे सामने ज्यादा मत बोल, क्योंकि अगर मैंने तुझे मार दिया तो तेरे माता पिता को दुख होगा। तो तू अपने माता पिता के लिए बिल्कुल चुप हो जा, उनके बारे में तू सोच। घर बन के गर्भ दलन, परसु मोर अति घोर। अब क्या कह रहे परशुराम जी, बोलिए। घर बन के मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये परसा कुचल देता है। परसु मोर अति घोर, ये मेरा परसा बहुत तेज है और इसको देख करके गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती जो स्त्रियां हैं, उनके गर्भ तक गिर जाते हैं। परशुराम जी अंत में कह रहे हैं कि मेरे परसे को अगर कोई देख ले तो
वाली स्त्री इतनी भयभीत हो जाती है कि उसका गर्भ भी गिर जाता है, तो तू मुझसे डर। तो यहाँ सारी बातें, ऊपर की 2 लाइनें सिर्फ लक्ष्मण ने बताई थी, उसके बाद की सारी जो है वो परशुराम जो है वो लक्ष्मण को समझाने का प्रयास कर रहा है।